उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें देहरादून भी शामिल है। देहरादून में बीती रात बारिश होने के कारण प्रेम नगर के पास टोंस नदी के ऊपर बना हुआ जो पुल है, जो 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, उसके सामने जो अप्रोच रोड है उसमें गड्ढा हो गया, धराशायी हो गया, जिसमें जनता ये सवाल खड़ी कर रही है कि आखिरकार वो 16 करोड़ रुपए कहाँ लगाए गए। इसमें मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी इसमें शामिल होंगे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि 16 करोड़ रुपए अगर ऐसे कामों में लगाए जाते हैं तो आखिरकार क्या काम हो रहा है, अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, बड़ा सवाल खड़े करता है। हाँ, क्या कहेंगे आप? पुल है 16 करोड़ रुपए की लागत से बना था, उसकी जो अप्रोच रोड है वो टूट गई है, अधिकारी इसमें कुछ कहने से बच रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैम, पहली चीज़ तो ये कि एक सहायक पुल इसके बगल में बना था इससे पहले यहाँ पर, जो कि 1 साल से उसमें लोग चल रहे थे, काफ़ी समय से लोग चल रहे थे। जब इसका काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था ये, जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, पहली चीज़ तो ये कि 1 साल के पीरियड में, इससे पहले 1 साल पहले टूटा था, उसके बाद 1 साल के पीरियड में इसमें काम जो स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली काम जो स्टार्ट हुआ है वो 1 मंथ और 2 मंथ में हुआ है, रेनी सीजन से पहले। उसके बाद वो जो पुल था, इससे पहले जो पुल था यहाँ पर, वो पुल जो है उस पर भी कुछ अमाउंट लगा था, इनका अच्छा खासा पैसा लगा था, वो भी पूरा टूट गया है। आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे उधर एक भी पुल नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा जो लागत लगी थी वो पता नहीं कहाँ है। उसके बाद इस पर लागत लगी है, उसके बाद ये भी जीरो हो गया है, यहाँ पर गड्ढा हो गया है। तो जनता जो है, अब मेरे बच्चे का जो पर्सनल है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ अपना, कि मेरे बच्चे का स्कूल जो है वो उस तरफ है, मैं लोकल हूँ यहाँ का, यहाँ घर है मेरा, 200 मीटर पे मेरा घर है इधर नंदा की चौकी में, 200 मीटर उधर मेरे बच्चे का स्कूल है। अब मैं अपने बच्चे को स्कूल कैसे छोड़ूंगा, मुझे नहीं पता। फीस मैंने दे दी है, अब मुझे नहीं पता क्या करना है आगे। ये पुल टूट चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पुल भी टूट चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो तो गायब ही हो गया है पूरा। तो अब अपने बच्चे को कैसे छोड़ना है ये मुझे नहीं पता अभी तक, आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। ये सब गवर्नमेंट के हिसाब से है, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। डबल इंजन की सरकार बोला जा रहा है, डबल इंजन की सरकार होगी तो काम ऐसा होगा वैसा होगा। अब यहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्या काम हो रहा है आप बताइए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डबल इंजन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल इंजन? बिल्कुल, देखिए, डबल इंजन की सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसी कम गुणवत्ता वाला काम क्यों, आखिरकार जनता के पैसों का इतना दुरुपयोग क्यों, आखिरकार वो पैसे कहाँ गए, पानी में बह गए। हमारे साथ कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप यही बताएंगे भैया? हाँ जी, एक चीज़ बताया साहब, 16 करोड़ का मतलब ये पुल बना, 16 दिन भी नहीं चला, 9 करोड़ का वो बना, वो पुल वो भी टूट गया। ये गवर्नमेंट क्या करती, कितना खाना चाहती है, लोगों का टैक्स का पैसे को सब बर्बाद करना चाहती है क्या? कुछ इनको वो नहीं है, मतलब लोगों को मतलब वो दे करके खाना है साला, इनको कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है इनका। ये आप देख लीजिए, आपके सब 16 करोड़ में दे रखा, 2 पुल बनते नहीं पर 16 दिन नहीं चला। ये उधर 9 करोड़ का वो बनाया था, वो 9 दिन नहीं चला। अभी तो बारिश अभी स्टार्ट हुई है सावन का, अभी आप देखो कितना होता है हालत। ये बताओ अभी बारिश कैसी पड़ेगी? कैसी पड़ेगी, क्या पड़ेगी? गवर्नमेंट को देखने का मतलब नहीं है कुछ, कितना पैसा लगा दिया, कितना खा रहे हैं, ये कुछ उनको पूछने वाला नहीं है। मीडिया वाले हैं जो पूछने के लिए सक्षम है, आप पूछिए उनसे क्या हो रहा है। उनको कतई शर्म नहीं आ रही है, कतई भी नहीं, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जनता जावे कहाँ जावे, किसके पास जावे, ये हालत है इस टाइम पर गवर्नमेंट का। नाराजगी है कहीं ना कहीं कि आखिरकार जनता के टैक्स के पैसों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, अधिकारी क्या काम कर रहे हैं। ये पुल का अप्रोच रोड है, कैसे टूट गई, ये सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इसमें सारी गलती जो है गवर्नमेंट की नहीं होती है, इसमें आम आदमी की भी गलती होती है। और ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट को 100% गलत नहीं कर सकते। ठीक है, हर जगह जब नई चीज़ बनती है, और ये जो चल रहा था, ठीक है, उन्होंने पहले बहुत देर से जो है काम किया, लेकिन जब पुराना ब्रिज जो उधर बना हुआ था वो टूटने लगा तो उन्होंने जल्दबाजी में थोड़ा काम किया, झटका मारा काम में, जिससे कि ये रास्ता खुल जाए, कोई ना कोई रास्ता जो है आम जनता को मिल जाए। उसके कारण ये जल्दबाजी में हुआ। और कहीं पे भी आप अपना नया घर बनवाते हो, पहली बारिश में कोई भी चीज़ थोड़ा सा जगह लेती है और उसके बाद ठीक करना पड़ता है। तो मेरा तो यही कहना है। तो इसमें हमारी मतलब गवर्नमेंट की गलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करप्शन हर जगह है, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की है, नेता हर जगह जो है कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेके खाता है, जिसकी वजह से आम जनता को ये परेशानी झेलनी पड़ती।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सर कह रहे हैं कि परेशानी हर जगह, तो क्या ये परेशानी ज़िंदगी भर रहेगी? क्या ये परेशानी हर समय रहेगी? हर समय रहेगी? जेन एक्स के समय में भी रहेगी, जेन जी में समय में भी रहेगी? मतलब ये आज से आपने मान लिया है कि ये परेशानी रहेगी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अभी दिल्ली में हुआ जंतर मंतर में अकाउंटेबिलिटी हुई, इधर अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कौन अकाउंटेबल इसका? जो पुल टूटा इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मुझे ये बताइए आप। कॉन्ट्रैक्टर लेगा, धामी जी लेंगे, कौन लेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? इसकी अकाउंटेबिलिटी हम सबकी है, गवर्नमेंट की सबसे पहले है, कॉन्ट्रैक्टर की नंबर 2 है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने सही काम नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर की भी कुछ कमी गलतियां होती हैं, और क्यों होती हैं वो हम सबको पता है। एक आम जनता को पता है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर 16 करोड़ का उसने जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो 16 करोड़ में से कहाँ कहाँ गया है। फिर मैं वही बोलता हूँ कि उसमें चाहे धामी जी हो या रावत जी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और सब जो है कॉन्ट्रैक्टर सेम है, लेकिन पार्टी मतलब जो है कहने सरकार किसी की हो, लेकिन आम जनता को जो है ये सब चीज फेस करनी पड़ती है। तो आप चाहते हो दोबारा धामी सरकार आए? नहीं, ये एक पॉलिटिकल, आप ही ने कहा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सरकार तो किसी ना किसी की आएगी, चाहे वो धामी की सरकार आए या जो है कांग्रेस की सरकार आए। इसके अलावा भी बहुत सरकारें हैं सर। बिल्कुल, आप जो है अपना किसान दलित पार्टी को ले आओ, किसी को भी ले आओ, इसका सोल्यूशन एक ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा। और अगर कोई भी गलत काम करता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को थोड़ा सा लाना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक से काम नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े हैं। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में सिंगल काम भी सही से नहीं हो पा रहा है, एक पुल ढंग से नहीं बन पा रहा है, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत काम तो हुआ ही है। कॉन्ट्रैक्टर था जो भी था, इसने बिल्कुल काम बढ़िया नहीं किया। सरकार में हाँ, वो भी सभी उसी के उसमें है, पैसा जितना भी आया था सब में बटा है बराबर, तो काम भी उसी हिसाब से हुआ है। ये तो अभी एक बार और टूटेगा, अभी टूटता है, पता नहीं कब तक टूटता है, क्योंकि अभी बारिश पड़ेगी अभी, और अभी तो हल्का था, मतलब वही हुआ है, दोबारा फिर टूटेगा। हाँ वही, अभी पिछले पुल की भी गारंटी ले सकते हैं, वो जो पीछे की तरफ निकला हुआ है उसका भी कौन सा गारंटी है? शाम तक फिर टूट जाए क्या पता? कोई ट्रक आएगा फिर गिर जाएगा, किसी की फैमिली गिर जाएगी इसमें, फिर कौन लेगा उसका? हर्जाना कौन भरेगा? फिर ऐसे भर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा इसका भाई। ठीक है, बढ़ता रहेगा शाम तक, फिर उसके अगले दिन और बढ़ते रहोगे इसको। अरे मैम ये तो रुकने का भी नहीं है, खाली टाइम पास हो रहा बस। काम तो अभी 1 साल से हो रहा था। देखो ना कितना अच्छा काम हो रहा है मैम। 1 साल से काम हो रहा है। हाँ ये यही रहते हैं, हो गए 23 साल हो गए हैं। 2 बार तो टूट गया है हमारे सामने। हाँ इधर पुल था, अभी देखो पूरा उजाड़ के रख दिया है उधर। उसमें भी अच्छी खासी लागत लगी थी। अभी 16 करोड़ रुपए लगने के बाद ये 16 दिन ही चला, मिनिमम 1 महीना चला है बस। 16 दिन भी नहीं हम चला स्थानीय है। लोगों में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको ना। मैडम ये पुल बना था अभी 12 तारीख को स्टार्ट कर दिया था इन्होंने ना, जल्दीबाजी में थोड़ा ना, तो इसमें 16 करोड़ की लागत आई जैसे कि सभी बता रहे हैं, पर हमने जो आकलन किया इसमें मुश्किल से 20% पैसा लगा मैडम, बाकी 80% पैसा ऊपर से नीचे तक सारे मिलकर खा चुके हैं लोग। बिल्कुल सही। 16 करोड़ का 20% होता है मैडम 3 करोड़ 20 लाख रुपए, सिर्फ इसमें 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं, बाकी जो है सारा पैसा ये अधिकारी लोग खा चुके हैं, और इसका इनसे जवाब मांगना चाहिए, और इनका इस्तीफे होने चाहिए मैडम। ये गनीमत रही कि कोई परिवार अपनी फैमिली के साथ अगर कार में जा रहा होता है तो वो सीधा इसका समाज गया होता है इसके अंदर, ठीक है ना मैम, जनहानि नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात थी। पर ये लोग लापरवाही है, और अभी भी जो कर रहे हैं ना ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा मैडम तरीके से काम होना चाहिए इसमें ना। प्रशासन के अधिकारी तो कह रहे हैं कि ये पुल नहीं टूटा है, सिर्फ अप्रोच रोड है वो। ठीक है, मैं मानता हूँ पुल नहीं टूटा ये, तो मैं कहता हूँ मैडम आपने बैरिकेड क्यों लगा रखे, ना हटाओ, आवाजाही चालू करो आप। ये भाई पुल नहीं टूटा तो पुल पर जाने दो ना लोगों को, आप पुल पर क्यों नहीं जाने दे रहे? पहले भी तो यही सब, पहले भी जो मैडम पुल टूटा था, पहले भी पुल थोड़ी टूटा था, साइड का हिस्सा ही टूटा था ये, और अभी भी मैम आप देखना आने वाले टाइम में ये दोबारा पुल टूटेगा। ये हम 100% बता रहे हैं आपको ना, हम स्थानीय लोग हैं यहीं के, हम देख रहे हैं बहुत लापरवाही से इसमें काम हो रहा है, और मटेरियल जो है ना वो बहुत हल्का लग रहा है इसमें मटेरियल। जी बिल्कुल काम हो रहा है। विभाग की जो लापरवाही है, अधिकारियों की जो लापरवाही है, उसका खामियाजा साफ तौर पर जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी जो ये पुल है, इसकी जो अप्रोच रोड है वो टूटी है। इससे पहले पुल वहाँ था, वो टूटा, बता रहे वो 9 करोड़ रुपए का था, अब 16 करोड़ इसमें लगे हैं। तो आखिरकार जनता सवाल करेगी कि इतने करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं। हालांकि पुलिस की अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी करे या रोका गया। अब इनसे लोकल जी मैं हूँ जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से आया हूँ, मैं जाम में खड़ा हूँ। मैं तो जयपुर में कभी ऐसा देखने को मिला? जी ऐसा हमारे जयपुर में ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना? बिल्कुल साफ सुथरा है जयपुर, काम भी इतना है, नंबर 1 होता है हमारे तो। भजन लाल की सरकार है। इससे पहले भी वहाँ तो कांग्रेस की, तब भी नहीं, कांग्रेस के राज में भी नहीं होता वैसे, ऐसे नहीं। बिल्कुल जयपुर में इस टाइम ब्रिज तो चालू भी है, काम भी हो रहे हैं, पर नंबर 1 काम हो रहा है उसमें।
क्या कहेंगे यहाँ पे मैं तो देहरादून बच्चों को छोड़ने आया था, मेरे साथ गेस्ट आए हुए हैं, इसमें रुके हुए हैं। आपको क्या लगता है सरकार कैसे कर रही है काम? ये माहौल लग रहा है मुझे तो ये खाना पूर्ति हो रही है मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर इन्होंने रोका है तो इसको परमानेंट रोकना चाहिए, पूरा काम अच्छी तरह करके फिर खोलना चाहिए। कल नहीं तो चलो दुर्घटना नहीं हुई, कोई अनजान आदमी जा रहा हो, गाड़ी जैसी नहीं नीचे जाता वो बेचारा मरता हो, क्या करता। इसलिए सरकार को रोकने अगर काम भी करें तो पूरा क्लियर करके दो ना, तो किसी को तकलीफ नहीं हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा यहाँ की सरकार को। बाकी ये है कि हमारे मालिक है। ये सर जो है जयपुर से है, राजस्थान जयपुर से आए हैं और यहाँ बच्चों को छोड़ने आए थे। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि मैं भी जयपुर में कई साल रही हूँ, वहाँ पर हमने भी कभी ऐसा नहीं सुना, ना कभी ऐसा सीन देखा हमने। कुछ और लोग भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज अभी टूटा है वही 5 बजे सुबह। क्या कुछ नुकसान हुआ है? किसी को नहीं, जान नुकसान किसी का नहीं हुआ। मालूम जब तक सबको पता लग गया ना, अधिकारियों को तो बैरियर लगा दिया उन्होंने। अच्छा, कुछ दिन पहले भी ये पुल टूटा था। पूरा वहाँ से टूट गया था ना पूरा। उसके बाद में मान लो काम धाम इसमें चलता रहा। आप इधर ये सुबह करीब तकरीबन 4:30-5 बजे के बीच में टूटा था ये। अभी कुछ दिन पहले भी ये पुल टूटा था। 1.5 साल पहले टूटा था ये, उसके बाद ही बीच से रिपेयर हुआ है दोबारा। रिपेयर करके यहाँ से एक बाउंड्री वहाँ बनाई थी उन्होंने, एक बाउंड्री ये है, एक ये है। उसके बाद ये नदी का बहाव तेज होने से दोबारा ये गड्ढा फ्री हो गया यहाँ पे। अब ये 16 करोड़ खर्च करने के बाद भी ये हालात हैं और रिपेयर करके बनाने नहीं रुक रहा है। अभी मिट्टी डाल रहे, मिट्टी डालने से नहीं रुकेगा। पहले ही मिट्टी पड़ी थी, वो बहेगी, ये भी बह नहीं। चलो आगे आज कोई किसी की जान माल का नुकसान नहीं हो, आगे हो भी सकता है। आज इतना है, कल को पूरा जा सकता है ये। देखिए मिट्टी और पत्थरों से जो गड्ढा है वो भरा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी, बारिश आती है तो मिट्टी धंसती है, उसके बाद एक बार फिर से जो है ये टूटेगा। ये साफ है। कहाँ से आंटी आप? हम तो यहीं से है। क्या लग रहा है सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है? 16 करोड़ की लागत से पुल बना है। वह बहन ये तो यह है कि जब भी वो पैसा कहीं मजबूती में लगाते जब तो दिखाई देता। अब ये दिखाई नहीं दे रहा, ये तो सारा टूट ही रहा, तो क्या करे फिर उसका। जनता की जान से कि वो तो शुक्र मानो कि आदमी कोई हादसा हुआ नहीं, और ये है कि फिर भी यहाँ संभल जाते हैं जल्दी से। और यहाँ के लोग जो है अब आते भी हैं और उस टाइम पे कोई धरना नहीं देते। अब देखो इतना पैसा लगा दिया, वो कहाँ लगा, वो खागी जनता। तो कहीं ना कहीं देखिए पैसे जो है भ्रष्टाचार हुआ है साफ तौर पर। आंटी आप कहाँ रहते हैं? यहाँ झांझरे में। अच्छा, इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या लग रहा है पैसा कहाँ जा रहा है? भ्रष्टाचार लग रहा है। अब ऐसा है कि पैसा तो अपना आप ही दिखाई दे रहा कि कहाँ जा रहा है वो पैसे। साल भर भी एक चीज नहीं टिकेगी, ढंग से बना रहेगा तो साल भर नहीं टूटेगा। हमारा मकान ढंग से बना है ना, तो कितने दिन चलता है ये बताओ पहले। और कुछ नहीं है, मकान को लगता है तो कितना दिन चलेगा वो है, तो वही ये भी है, यही है वो भी। आंटी ने कही है। कहाँ रहते हैं भैया? जी मैं परवल में रहता हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं मैम, स्टूडेंट हूँ। करोड़ों रुपए खर्च इसमें सरकार कर रही है, लेकिन ये टिक नहीं पा रहा है। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी से बन रखा था, जिस कारण ये हर साल इसी तरह टूटता रहेगा, और आने वाले समय में भी आपको बार बार ये स्पेस टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलती रहेगी। जो स्पेस है वो खाली होने के कारण जो कहीं ना कहीं जल्दी टूट रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नौजवान है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक खास बात बताई है कि अगर स्पेस इसमें होगा तो कहीं ना कहीं जो बार बार है ये पुल टूटता रहेगा और नुकसान जो है वो होता रहेगा। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, लोगों की जान को जो है कभी भी कुछ हो सकता है, बार बार टूट रहा है ये पुल। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ इस चीज पे। काफी टाइम हो गया इसको बनते बनते, लाइक 1 साल हो गया, लेकिन फिर से वही बहुत दिक्कत होगी कॉलेज जाने आने में, और भी बहुत ज्यादा लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट्स आई एम सेइंग हियर। देखिए यहाँ पे कॉलेजेस भी काफी है, ये प्रेमनगर का जो एरिया यहाँ पे कॉलेज जो है वो काफी है। प्रशासन की कमी है, व्यवस्था की कमी है, जो भी है मतलब स्टेट वाइज जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी कमी है। ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ का पुल है, एक वो फन वैली के सामने एक पुल है, वो भी आज तक नहीं बनाया गया। तो लेट लतीफी है बेसिकली, क्या कहें, करप्शन है, यही जो दिखाई देता है। लेकिन धामी जी तो बोलते हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो हमारे प्रदेश में होता ही नहीं। अब मैडम ये तो सरकार जाने, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है बाकी। आप इनसे बात करेंगे। अच्छा भैया आप एक बात बताइए, यहाँ पे आजकल एआई का जमाना है, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे बेहतर पुल बन रहे हैं। हम विदेशों का उदाहरण भी देख रहे हैं। जब सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था, वहाँ विदेशों से मशीन मंगाई गई थी, वैज्ञानिक आए थे। आखिरकार ये पुलों का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है क्योंकि यहाँ बारिश होती है, मानसून में नुकसान हर साल होता है। तो इस पुल में जो है, यह तमाम जो अन्य पुल है उसमें काम ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा? मैम ऐसा हो चुका है कि हर लोगों ने हर मामले को राजनीति से जोड़ दिया है।
ये पुल अभी नया बना है, सबको पता है, लेकिन आप इस नदी के बहाव को देखोगे तो ये रात को ये जो बैरियर है इसके ऊपर से बह रहा था। ये पानी का बहाव इतना ज्यादा बह गया कि इस पुल को यहाँ से काटते हुए चला गया। सभी लोगों को पता है कि अभी ये पुल बन रहा है, पूरा प्रॉपर इसके पुश्ते लगे हुए नहीं है। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप खुद ही सोचिए कि ये प्रकृति आपदा है, अगर इसमें बहुत ज्यादा पानी बढ़ेगा और वो पानी उस कॉर्नर से ऊपर चढ़ते हुए इसको अंदर से काट देगा, तो इसमें इंजीनियर क्या कर सकते हैं? ये तो लोगों की अपनी एक राजनीतिक मंशा है कि लोग हर चीज में राजनीति करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब ये पुल बहा तो तत्काल पुलिस ने वहाँ बैरियर लगा दिए, सरकारी जो कर्मचारी हैं, जिम्मेदार लोग यहाँ पहुंच गए, तत्काल इस पुल को भरने का कार्य किया जा रहा है। इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? हर चीज में अगर हम भ्रष्टाचार को जोड़ते रहेंगे, ये एक राजनीतिक मुद्दे होते हैं कि लोग हर चीज में मुद्दों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये पुल बह गया है तो सरकार तत्काल इसको बनाने का प्रयास कर रही है और आपको दिख भी रहा है। और हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, उस कमी को देखा जाएगा। लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जनता आंदोलन कर रही है, देखेंगे कि इसमें अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज को बनाता है तो कभी ये नहीं चाहता है कि मेरी बनाई हुई चीज से कोई जनहानि या कोई ऐसा नुकसान हो जाए। लेकिन अब खुद ही आप देख लीजिए नदी का बहाव कितना है, और ये बरसाती नदी है, ये पहले भी इस पुल को बहा चुकी है। अब ये पुल अभी तत्काल इसी बरसात में भी कुछ टाइम पहले तैयार किया गया, उसके पुश्ते लग रहे हैं। पानी का चढ़ाव रात को, अभी यहाँ जितने लोग बैठे उन्होंने पानी को देखा नहीं कितना था। हमने सुबह जब देखा, सुबह सुबह तो पानी, वो जो रेत आपको दिख रहा है, आप दिखा सकते हो, रेत से पानी यहाँ जैसी भी जहाँ काम कर रही है, यहाँ से अंदर आगे इसने काट दिया। और आप ये देख सकते हैं इसमें पुल नहीं बहा है, पुल का इधर वाला जो पोर्शन बह गया है, क्योंकि पुल तो अपनी जगह पूरा है, ये जो पोर्शन बहा है क्योंकि इसमें जब माल मटेरियल डला होगा, ये नदी यहाँ से आ गई होगी तो नदी ने इसको काट दिया। एक बात बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अंदर है वो खोखला है, इसमें पाइप जो है खोखले डाले जा रहे हैं, इसी कारण जो धस रहा है, और आने वाले समय में ये एक बार नहीं 10 बार बहेगा। आप ये देख लीजिए, अगर ये पुल खोखला होता तो यहाँ क्या जिम्मेदार लोग इसमें क्या ऐसे रेत और बजरी डलाते? और ये पोर्शन खोखला कैसे हो सकता है? खोखला तो पुल अगर होता वो पुल के नीचे की रेंज होती। यहाँ तक पुल अपने पोर्शन पर पूरा है, और ये जो इसमें मलबा डाला गया है, और ये मलबा मजबूत था, बशर्ते पानी उधर से ऊपर चढ़ गया। और उधर अभी कार्य हो रहा है, आप देख रहे हैं वो दीवार जा रही है। जब तक वो दीवार पूरी नहीं जाएगी तब तक ये पुल बह भी सकता है। रात को क्या पता ज्यादा बारिश हो जाए, पानी फिर चढ़ जाए, उसमें कोई क्या कर पाएगा? ये पुल पहले टूटा था पिछले साल, और अब फिर से पहली बरसात में टूट गया, और ये साफ साफ दिखता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी है ये। वो तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसको भ्रष्टाचार से जोड़ना सही नहीं है, टूट जाता है, आपदा आती है, बारिश आती है, टूट जाता है। मैम, भ्रष्टाचार से जोड़ना सही नहीं है, ये अपने आप में कहने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी दिख रहा है और सरकार को भी दिख रहा है। क्योंकि जब तक हम सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ जाएंगी। हो सकता है कि रात को फिर तेज बारिश आए और फिर ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट यही कहूंगा कि सरकार को इन छोटी छोटी चीजों से सबक सीखना चाहिए और सही से काम करना चाहिए। आम जनता को जो परेशानी होती है वो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर अभी आम जनता परेशान होगी, फिर सरकार को भी परेशान होना पड़ेगा। देखिए, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं चेतावनी है ये, क्योंकि चुनाव आने वाला है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में अगर जनता को परेशानी हुई तो आने वाले समय में सरकार को भी परेशानी हो सकती है। यानी कि अगर जनता ने अपने मत का प्रयोग सरकार के खिलाफ किया तो कहीं न कहीं सरकार को नुकसान हो सकता है। इसी के लिए चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्कूल को ढंग से बनाया जाए। हमारे साथ एक आंटी जी, उनसे बात करें। आंटी, यही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? स्कूल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन इतने करोड़ रुपए खर्च होने के बाद ये पुल बन ही नहीं पा रहा। वही तो हम लोग उनसे गुहार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये हमारा प्रदेश है, कोई बच्चों का खिलौना तो था नहीं। जो खिलौना होता तो हम बोलते हैं कि भाई खिलौना है, टूट गया। लेकिन आपने 16 करोड़ रुपए, कम नहीं होते, 16 करोड़ रुपए का आपने ये पुल बनाया, वो भी 16 दिन में खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं, और हमारे सामने हम लोग बल्कि इसमें चलने में भी थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन वो हमारा डर सच हुआ कि ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ये हमारे अंतरात्मा की आत्मा थी कि ये जरूर ढहेगा, और वही हुआ। क्योंकि इसमें जो भी काम हुआ 1 महीने के अंदर अंदर, पहले तो 1 साल से ये पूरा बंद था, 1 साल से इन्होंने कोई ध्यान नहीं करा। उसके बाद जब ये टेम्परेरी पुल बना था, ये ध्वस्त हुआ, तो उसके बाद इन्होंने ये इसको टेम्परेरी बनाया। 1 महीने के अंदर इन्होंने इसको खड़ा करा। तो 1 महीने में, और तुम 16 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस पुल को तुम लोगों का निर्माण ढंग से नहीं हुआ, तो इससे शर्मनाक चीज और कुछ नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जल्दबाजी का जो काम होता है वो सही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं 16 दिन पहले जब ये बनाया गया था तो वो जल्दबाजी में बनाया गया था, ये साफ तौर पर कहना है। और ऐसे में जो 16 करोड़ रुपए लगातार खर्च किए गए हैं इस पे, वो कहाँ गए, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। आप कहाँ से भी यही है? हम यहीं से, बिल्कुल गलत हो रहा है। पुल टूटा है, जो ये लोग बता रहे हैं कि ये खड्डा हुआ है छोटा सा, पर ये छोटा सा खड्डा नहीं है।
ये बिल्कुल भी छोटा, ये तो मिट्टी डाल के भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पर मिट्टी डालनी नहीं चाहिए यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार की गलती है, बीजेपी की गलती है, धामी सरकार की गलती है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पे। इतने लोग आए हैं, ये लोग बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे, इतने लोग आ रखे हैं जो इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर ये पुल टूट रहा है तो फिर ये पुल बनाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ये तो मिट्टी भर रहे हैं दोबारा, ये तो मिट्टी भर के बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मिट्टी तो नीचे से दोबारा बह जाएगी, मिट्टी का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है यहाँ पे। मिट्टी तो नीचे से निकल जाएगी, इतने 16 करोड़ लगाने का फायदा नहीं है। 16 करोड़ ऐसा लग रहा है 16 करोड़ लगाए कि नीचे के 16 करोड़ बह चुके हैं। ये तो बहुत बेवकूफ़ी है, तो मिट्टी डालने वाली बात है, आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं सरकार। सब कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती है ये। जब ये अभी तक भी नहीं टिक पाया तो कैसे टिक पाएगा आगे। अच्छा, अभी कब से यहाँ? मैं तो कल परसों ही आया हूँ। नहीं रहते यही होंगे आप? नहीं, देवबंद। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मिट्टी डाली जा रही है, साफ तौर पर कहना है कि मिट्टी फिर धंसेगी और फिर जो है इस पुल में नुकसान होगा, और ऐसे में इस सरकार की गलती बता रहे हैं साफ तौर पर।